नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। इस बार हम आपके सामने नवमांस के एक विशेष सिद्धांत को लेकर आए हैं। यह सिद्धांत आप सभी को बखूबी मालूम होगा, परंतु इस सिद्धांत की विवेचना हम करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी कुंडली में शुभ त्रिकोण, त्रिकोण शब्द जब आता है तो 3 ही त्रिकोण होते हैं, लग्न, पंचम भाव और नवम भाव। और जब उसमें यह कहा जाता है कि सबसे शुभ त्रिकोण कौन सा है, तो कहते हैं साहब नवम भाव सबसे शुभ त्रिकोण है। इसीलिए प्रायः जो हमारे ज्योतिष बंधु हैं वो जानते होंगे कि ज्योतिष जो अगर देखना है या ज्योतिषी अगर देखता है तो प्रायः वो जन्मांग और नवमांस 2 ही लग्नों को उठाता है। इधर जन्मांग लेगा और उधर नवमांस लेगा। इन्हीं 2 लग्नों में वो कंपेयर करेगा, तुलना करेगा और इनकी विवेचना करके वो रिजल्ट दे देता है। हम आज उसी पर आपसे ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से लग्न का नवम भाव अति महत्वपूर्ण है, नवम भाव शब्द यहां है, ठीक उसी प्रकार नवमांस भी महत्वपूर्ण हुआ। चूंकि वो लग्न की राशि के 30 अंश है, उसको 9 से भाग कर दीजिए तो 3 अंश और 20 कला, 3 अंश और 20 कला एक नवमांस लग्न का भाव स्पष्ट हुआ। इस प्रकार से वह हमारा जो 1 3 अंश और 20 कला है, उसका जो नवा भाव है, नवमांस का नवा भाव, ध्यान दीजिएगा। और उसमें भी जब नवा भाव हम देखेंगे तो नवमांस में जो शुभ त्रिकोण है सबसे वो है नवा भाव, और उससे नीचे कौन हुआ, पंचम भाव। फिर लग्न, सबसे 3 त्रिकोण हुए, लग्न, पंचम और नवम। इसमें सबसे उत्तम त्रिकोण नवम को कहा गया है, जान लीजिए, शुभ त्रिकोण, उसके बाद पंचम को, उसके बाद लग्न को। आज हम इस सिद्धांत आपके समक्ष लाना चाहते हैं कि नवमांस देखिए, केवल आज हम जो सेलिब्रिटीज का उदाहरण देंगे आपको, केवल नवमांस सिद्धांत उठाएंगे, नवमांस लग्न ही देंगे और आप आसानी से केवल अपना नवमांस देखिए या जिसका भी नवमांस देखना हो देख करके आप ये बता दीजिएगा कि आप कितने भाग्यशाली हो। नवमांस में मुख्य रूप से आपको 5 और 9, वैसे लग्न भी देखिए तो लग्न में अगर ग्रह है 5 9 में नहीं है तो बहुत ही कम भाग्यशाली व्यक्ति है, बाकी है भाग्यशाली। लेकिन उससे ऊपर कौन है, यदि उस जातक के पंचम भाव में ग्रह स्थित है, चाहे वो पापक ग्रह हो, चाहे शुभक ग्रह हो, चाहे जो ग्रह होने चाहिए, मैक्सिमम ग्रहों की संख्या अधिक होनी चाहिए। दृष्टि में भी यहां कोई बात नहीं है, पर ग्रहों की अधिकता पंचम भाव में, नवमांस लग्न के पंचम भाव में, नवमांस लग्न तो उससे अधिक भाग्यशाली। यदि नवमांस लग्न के नवम भाव में आपके अधिक ग्रह हैं और नवम भाव आपका अधिक ग्रहों से आच्छादित है तो निश्चित रूप से आप परम भाग्यशाली हैं। यही सिद्धांत आज मैं देने जा रहा हूं और इसी सिद्धांत को हमने 3 सेलिब्रिटीज पर निकाला है, उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप इसे अच्छी तरह लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, हमने लिख रखा है, आप ठीक से पढ़ लीजिए। नवांश लग्न में त्रिकोण, आज का जो हमारा शीर्षक है, टाइटल है नवांश लग्न में त्रिकोण 5वें तथा 9वें स्थित ग्रह का कमाल, ये हमारा आज का शीर्षक है। नवांश का तात्पर्य है लग्न राशि का नवा भाव, अर्थात लग्न राशि 30 डिग्री बटे 9 बराबर 3 अंश 20 कला। नवा भाग का अर्थ ही नवम वर्ग से संबंधित है, यानी नवम वर्ग, नवम वर्ग नवमांस यानी वर्गों में भी नवम वर्ग, अर्थात इसीलिए जिस प्रकार लग्न कुंडली का नवम भाव बली है, उसी प्रकार फर्स्ट कैटेगरी हमने लिख दिया, फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, सेकंड कैटेगरी और फर्स्ट कैटेगरी, उसी प्रकार नवांश का नवम भाव बली हो, अर्थात उसमें अधिकतम ग्रह हो, ध्यान से देखिए, यानी नवम भाव में अत्यधिक ग्रह हो तो वह जातक अत्यधिक भाग्यशाली होगा, जितने अधिक ग्रह नवम भाव में होंगे। अब उससे कम भाग्यशाली होगा, हमने लिखा है सेकंड, अर्थात उस नवमांस में अगर पंचम भाव बली हो, अर्थात पंचम में अधिकतम ग्रह हो, तो भी आदमी भाग्यशाली जातक जातिका होते हैं, और अगर लग्न में हो तो उससे कम भाग्यशाली होते हैं। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा योग केवल पंचम और नवम में जाएगा।
नवम यदि बली है, नवम में ग्रह बहुत स्थित है, तो वो जातक परम भाग्यशाली होगा। निश्चित कोई ना कोई पद इंटरटेन कर रहा होगा, किसी न किसी उच्च पद पर होगा, या अगर उद्योगपति है तो बहुत पैसे वाला होगा और पूरे जीवन वो लग्जरियस लाइफ जिएगा। आइए हम आपको सिद्धांत तो हमने बताया, अब आपको हम लग्न कुंडली से समझाते हैं। एक आईपीएस जातिका है, आप अच्छी तरह लिख लें, जैसा कि हम कहते हैं आप लोग कि बोर्ड छोड़ दिया है, अच्छी तरह आप इसको लिख सकते हैं, सब लिखा हुआ है। एक आईपीएस जातिका है, उनका नवमांश लग्न, हमने से केवल नवमांश लग्न उठाया है आज, लग्न नहीं, नवमांश लग्न उनका ये है, देख लीजिए कर्क लग्न है, केंद्र खाली है, ध्यान से देखिएगा, केंद्र खाली है इनका, ये जो आईपीएस जातिका है इनका केंद्र खाली है। मगर नवम भाव में देखिए आप, यहां देखिए नवम भाव में इनके मैक्सिमम बृहस्पति और शुक्र, उच्च का बृहस्पति और शुक्र दोनों नवम भाव में बैठे हैं। अब आप सोच लो कि बृहस्पति और शुक्र इनके नवम भाव में बैठे हैं, इस जातिका ने अब परिवार होने के बाद, शादी होने के बाद 2 बच्चे भी हो गए इनको, इसके बाद इस जातिका ने पीसीएस क्रैक किया और पीसीएस में डिप्टी एसपी का पद प्राप्त किया, प्रमोशन से ये आईपीएस बनी। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि यह मतलब इतनी विपरीत परिस्थितियों में इस जातिका ने पढ़ाई की, वास्तव में कि परिवार और सब कुछ होते हुए, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, अपने बच्चों को पालते हुए, इस महिला ने वास्तव में बहुत ही शानदार तरीके से ज्ञान अपना वर्धन करते हुए पीसीएस क्रैक किया। और ये इनकी कुंडली है, ये आप देख लें। देखिए सबसे अधिक स्थिति यहां नवम भाव में, नवमांश लग्न के नवम भाव में बृहस्पति और शुक्र, देखिए सबसे ज्यादा ये सिद्ध कर रहा है कि ऐसे जातकों को भाग्यशाली ऐसे जातक जातिका होते हैं और सफलता उनके कदम चूमती है। नेक्स्ट, दूसरी कुंडली भी एक उच्च अधिकारी जातिका की है, वो भी पीसीएस के एलाइड स्तर पे है और बहुत अच्छे पद पर है, बहुत जल्दी सिलेक्शन हुआ। इसमें देखिए आप, इनका पंचम भाव भी भरा हुआ है नवमांश लग्न में, इनके पंचम भाव में भी ग्रह है, यहां पर देखिए, और इनके नवम भाव में भी ग्रह है। ये पंचम और नवम, नवमांश का पंचम और नवम, यानी नवम तो बहुत ही जबरदस्त देखा है, मैंने अभी बताया इनका। इसी प्रकार देखिए पंचम नवम दोनों में इनका जबरदस्त राजयोग हो रहा है, अर्थात इन्होंने भी बहुत जल्दी ही पीसीएस क्रैक किया। आइए अब एक और उद्योगपति, हमने इसलिए एक हटके, यानी सरकारी सेवा से हटके हमने एक उद्योगपति की भी कुंडली ली है, वारेन बफेट की, जिसकी अक्सर मैं लेता हूं उदाहरण। इनके भी आप देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे कि पंचम में और नवम में ग्रह हैं, जिससे ये बहुत ही भाग्यशाली रहे, बहुत ही लग्जरियस जीवन इनका रहा है और ये बहुत बड़े उद्योगपति अमेरिका के बने। तो हमारा कहने का यही तात्पर्य है कि जब भी नवांश कुंडली आप देखिए तो नवमांश कुंडली में सीधे आपको ज्यादा नहीं देखना है, केवल नवम भाव देखिए, नवांश कुंडली देखिए, नवांश लग्न उठाइए और नवांश लग्न में उस जातक के जातिका का नवम भाव देखिए। अब देखिए अगर नवम भाव में ग्रह नहीं तो फिर पंचम में आ जाइए, पंचम में है तब भी वो भाग्यशाली होगा, निश्चित कुछ ना कुछ प्राप्त करेगा। नवम में है, निश्चित है कि बहुत हाई फाई पोजीशन होगी। पंचम में है तो उससे सेकंड कैटेगरी, लग्न में है तो उससे थोड़ा निम्न कैटेगरी। और यदि लग्न, पंचम और नवम तीनों खाली है नवमांश में, तो भाई निश्चित आपका जीवन संघर्ष में रहेगा। नमो नारायण।